हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंडली ट्यूटर घनश्याम और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो एक बार क्या हुआ, सर आइजैक न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे जो बोलते हैं कि एप्पल का ट्री है और वो आज भी वहाँ पे जैसे का वैसा रखा हुआ है। तो क्या हुआ, वो बैठे थे, कुछ सोच रहे थे और अचानक से पेड़ से एक एप्पल जो है वो नीचे गिर गया। अब ऐसा तो हर बार होता है, हम भी कभी आम के पेड़ के नीचे बैठते हैं तो बहुत से आम गिरते हैं, कभी सर पे भी गिरता है, बट ये चालू नहीं होता है। बट वो क्योंकि साइंटिस्ट थे तो उनका दिमाग सोचने लगा। साइंटिस्ट और नॉर्मल पर्सन में दो ही चीज़ों का डिफरेंस होता है। कौन सी दो चीज़ें? सबसे पहली चीज़ कि वो ऑब्जर्व करते हैं कोई भी चीज़, ऐसा क्यों हुआ, वाई, क्वेश्चन मार्क हमेशा उनके दिमाग में रहता है और इसी वजह से वो कुछ नई नई चीज़ों का खोज कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, परसिस्टेंसी। एक बार जो उनके दिमाग में आ गया उस क्वेश्चन का आंसर जब तक उनको नहीं मिलता तब तक वो उसको ढूंढते रहते हैं। हमारा कैसा है, हमारे सर के ऊपर वाटरमेलन भी फोड़ दो, हम थोड़ी देर तक खुजाते हैं, जाने दो यार, फूट गया होगा, इतना क्या लोड लेना है। बट जैसे ही वो एप्पल नीचे गिरा वो सोचने लगे कि यार ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, वो तो हॉरिजॉन्टली भी जा सकता था, वर्टिकली ही नीचे क्यों आया, ऊपर से नीचे क्यों आया, फ्लाई होके जा सकता था हॉरिजॉन्टली, वैसे क्यों नहीं गया। ठीक है, नीचे आया, बट नीचे आते वक्त वो किसी भी एंगल में गिर सकता था। 10, 20, 30, 40, 50, 90, कोई भी एंगल में वो गिर सकता था। बट वो स्ट्रेट क्यों गिरा, एग्जैक्टली वर्टिकल लाइन में वो क्यों गिरा, इसके ऊपर उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। जब वो सोचते गए तो उनको पता चला कि एक फोर्स है जो अर्थ के सेंटर पे अप्लाई होता है और उस फोर्स की वजह से जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरता है वो डायरेक्टली अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उसी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर हम फेंकते हैं तो वो डायरेक्टली एक वर्टिकल लाइन में नीचे आता है और उस फोर्स को उन्होंने नाम दिया ग्रेविटेशन फोर्स। अब वो जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसके ऊपर उन्होंने और सोचना शुरू कर दिया कि अगर डिफरेंट हाइट में अप्लाई करूं, अगर एक टेबल की हाइट से मैंने कुछ बॉल छोड़ दिया, वही बॉल मैं फर्स्ट स्टोरी से छोड़ सकता हूं, पहली मंजिल से छोड़ सकता हूं, वही मैं 10th फ्लोर वाली बिल्डिंग से भी छोड़ सकता हूं, तो क्या उसका ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगा? ये पहला सवाल उनके दिमाग में आया। दूसरी बात उनके दिमाग में क्या आई कि ये जो ऊपर जो प्लैनेट्स है उनके ऊपर भी क्या अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करता होगा। जैसे कि हमारा एक सैटेलाइट है, कौन सा है, नेचुरल सैटेलाइट, मून। तो क्या मून के ऊपर भी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है? ये सवाल उनके मन में दौड़ने लगे और उसी के ऊपर से उन्होंने खोज किया, किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब इसका आंसर क्या आता है वो कब मिलेगा आपको, इसी वीडियो के एंड में। हम आगे जब पढ़ेंगे फोर्सेस, उस फोर्सेस में इसका आंसर आपको मिलेगा। बट तब तक हमको सोचना है कि क्या मून में जो फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है, मून को जो फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है वो क्या ग्रेविटेशन है? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही वो हमारे अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा है? तो सोचिए इसके बारे में क्या होता होगा। तो अब हम पढ़ते हैं फोर्सेस एंड मोशन। अब फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स का मतलब होता है मास इनटू असलरेशन, बराबर है। अब मास मतलब किसी भी चीज़ का वजन और असलरेशन मतलब, असलरेशन मीनिंग होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कि अगर हम स्लाइड से फिसलते हैं, हम स्लाइड पे बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, तो ऊपर से जब हम स्लाइड होते हैं तो हमारी स्पीड कम होती है, बीच में मीडियम हो जाती है। जब तक हम नीचे पहुंचते हैं स्लाइड से, जैसे ही हम नीचे पहुंचते हैं हमारा स्पीड बहुत बढ़ जाता है, बराबर है, ये मानते हैं। ऊपर से जब हम फिसलते हैं तो बहुत ही धीरे से फिसलते हैं, बीच में आने तक हमारा स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाता है, लास्ट में बहुत बढ़ जाता है। यानी कि क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बराबर है। और उसी को हम बोलते हैं असलरेशन, यानी कि फोर्स, यानी क्या हो गया, मास इनटू असलरेशन। अब मोशन किसे कहते हैं? अब आपको तो पता है मोशन इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, बराबर है।
हर एक जगह के हिसाब से मोशन बदलेगा, वो रिलेटिव कंसेप्ट है, एक ही नहीं रहेगा, वो चेंज होते रहेगा, बराबर है। अब मोशन हम किसे कह सकते हैं? इफ़ अ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी कि एक आध ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू इस सराउंडिंग, उसके आजू बाजू की चीज़ों के हिसाब से उसकी अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? मोशन कह सकते हैं। ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर है आपका? अब दो तरह की मोशंस हम पढ़ चुके हैं, बराबर है। कौन सी? लीनियर और सर्कुलर। अब लीनियर मोशन यानी एक सीधा डायरेक्शन में वो जा रही है, वो हो गई हमारी लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन यानी हम वो जायंट व्हील में बैठते हैं, बराबर है। हम कभी भी मेले में जाते हैं तो जायंट व्हील में बैठने के लिए हमारे मम्मी पापा को फोर्स करते हैं कि हम मोशन में हमको लाए, बराबर है। फोर्स करते हैं कि हमको सर्कुलर मोशन में लाए, तो वो हो गया फोर्स, ये हो गया हमारा मोशन। अब मोशन की स्टडी के लिए हम क्या करते हैं? हम एक स्टोन लेंगे और उसको एक स्ट्रिंग जो है, हमारा जो धागा है, उसको अटैच कर देंगे, बराबर है, और उसको घुमाएंगे, वो ऐसे ऐसे घूमेगा, बराबर है। तो वो क्या हो गया? उसका सर्कुलर मोशन है बट सर्कल में है, इसलिए वो क्या हो गया? सर्कुलर मोशन हो गया। ये तो मानते हैं। अब सर्कुलर मोशन अगर हम पढ़ रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं उसके ऊपर कि अगर आप वो स्टोन जो है वो घुमा रहे हो तो क्या आप अपनी तरफ से उसके ऊपर कुछ फोर्स एक्ट कर रहे हो? दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आता है कि अगर फोर्स उसके ऊपर एक्ट हो रहा है, हम जब घुमा रहे हैं तो फोर्स एक्ट हो रहा है, तो उसकी डायरेक्शन क्या है? थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि उसको स्टॉप कैसे किया जा सकता है, और इन केस अगर हमने उस फोर्स को स्टॉप किया तो उसका उस स्टोन के ऊपर क्या इफेक्ट गिरता है। तो ऐसे कुछ 4 क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आने चाहिए। तो इसके आंसर क्या क्या है? तो आंसर ऐसे है कि हाँ, हम उसके ऊपर फोर्स क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं। और अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में कर रहे हैं? तो जब हम उसको घुमा रहे थे तो हम अपनी तरफ उसको खींच रहे थे, बराबर है। हम उसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते, टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर कहाँ पे है? हमारे हाथ में है। तो हम उसको क्या कर रहे थे? हमारे तरफ खींचने का ट्राई कर रहे थे, बराबर है। तो उस फोर्स का डायरेक्शन क्या हुआ? हमारी तरफ, यानी कि सेंटर की तरफ, हमारे हाथ की तरफ, यानी कि सेंटर की तरफ। अब अगर मैं बोलता हूँ कि उसको स्टॉप करना है, स्टॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम उसको छोड़ देंगे, हमारे हाथ में जो स्ट्रिंग था उसको हम छोड़ देंगे। जैसे ही छोड़ दिया वो स्टोन क्या होगा? करके देखना एक बार, क्या होगा? जैसे ही घुमा रहे थे, छोड़ दिया, वो भाग जाएगा, उड़ जाएगा, बराबर है। अब वो किस डायरेक्शन में गया ये कैसे बताएंगे? तो जैसे ही हमने छोड़ा, वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा था, जैसे ही हमने उसको छोड़ा, वो जो सर्कल था उसके टेंजेंट जो बनता है, सर्कल का जो टेंजेंट बनता है, उस डायरेक्शन में वो क्या हो गया? भाग गया, बराबर। यानी कि वो अपने टेंजेंट के हिसाब से भागेगा। अब हो सकता है कि जिस जगह से हमने उसको छोड़ा, अगली बार जब छोड़ेंगे तो उसी जगह से छोड़ेंगे नहीं। क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं क्या आप? कि अगर एक सर्कुलर पाथ है, अगर सपोज मैंने टॉप पे छोड़ दिया एक बार, दूसरी बार मिडल में, तीसरी बार नीचे छोड़ दिया, तो वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में भागेगा? नहीं, वो अलग अलग डायरेक्शंस में भागेगा। क्यों? क्योंकि जब वो सर्कुलर ही घूम रहा था, सर्कुलर मोशन में जब वो घूम रहा था, तो वो हर एक सेकंड पे, हर एक इंस्टेंट पे अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रहा था। अब जिस पॉइंट पे हमने उसको छोड़ा, वो उस पॉइंट के डायरेक्शन के हिसाब से भाग जाएगा, बराबर। यानी कि सर्कुलर मोशन में एक डायरेक्शन नहीं होता है, सर्कुलर मोशन में हमेशा डायरेक्शन क्या होते रहेगा? चेंज होते रहेगा। तो अब जो ये फोर्स था जो उसको एक सर्कुलर मोशन में पकड़ के रख रहा था, उसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स,
क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। उसका मीनिंग क्या होता है? सेंटर सीकिंग, यानी जिसको सेंटर चाहिए वो वाला फोर्स, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग? अ फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक आध ऑब्जेक्ट हम सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो अगर डायरेक्टेड है सेंटर की तरफ, उसका डायरेक्शन अगर सेंटर है तो उसे हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब हमने एक क्वेश्चन देखा था स्टार्टिंग में कि मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, तो क्या उसके ऊपर भी अर्थ का जो है ग्रेविटेशनल फोर्स वो एक्ट होता है क्या? तो हाँ, ज़रूर उसके ऊपर भी अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट होता है। और साथ ही साथ कौन सा फोर्स एक्ट होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है। और उसी वजह से वो जो मून है वो अर्थ के सराउंडिंग में क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। अपने अर्थ के सराउंडिंग में जो मून रिवॉल्व हो रहा है उसके पीछे दो रीजंस है। कौन से रीजंस है? पहला रीज़न कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसको पकड़ के रखा गया है। किसने पकड़ के रखा है? अर्थ ने उसको पकड़ के रखा है। और दूसरा क्या है कि जो फोर्स है वो उसके ऊपर एक्ट हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, वो डायरेक्टेड है सेंटर की तरफ, यानी कि किसकी तरफ? अर्थ की तरफ वो डायरेक्टेड है। इसी वजह से जो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है मून, वो अर्थ के अराउंड घूमता है। और यही वजह है कि जो सोलर सिस्टम है वो सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स क्या हो रहे हैं? रिवॉल्व हो रहे हैं। अब एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि ये सारा जो हमने अब तक पढ़ा वो कैसे काम करता है। इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। क्यों? क्योंकि शेयर करने से जो है वो नॉलेज हमेशा बढ़ेगा, कभी कम नहीं होगा, ताकि उनका भी बेनिफिट हो और आपका भी बेनिफिट हो। तो ज़रूर शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके यही कमेंट मुझे नए वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन देता है। और साथ ही ये वीडियो व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है।